स्वागत है आपका अंग्रेजी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान एलडीसी 2026 के इंग्लिश सब्जेक्ट के टेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके अंदर हम टेंस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टेंस तो चार ही होते हैं, बेसिकली चार ही तरह के टेंसेज हैं। तो सबसे पहला जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या फॉर्मूला होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस एस या एस। ठीक है। अब जो एस आता है वो तो सब में आता है, लेकिन जो एस वाला पार्ट है वो किस में आएगा? तो जिस भी वर्ब के एंड में ओ, एक्स या एच, एस एच या सी एच, ये वर्ड अगर आपको दिखाई दे किसी वर्ब के एंड में, तो आपको क्या करना है? ईएस लगाना है उसके एंड में। ठीक है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने लायक है। ये चीज़ कब होगी? सिंपल प्रेजेंट में जब कोई हैबिट हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, टाइम टेबल हो। ठीक है। अभी इसके एक एग्जांपल देखिए, ही प्लेज क्रिकेट। अब ही के साथ हमने एस का, वर्ब के अंदर एस ऐड हुआ है, प्ले के अंदर एस ऐड हो गया ना, तो ही प्लेज क्रिकेट। अब दूसरा देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, सूरज पूर्व में उगता है। अब इसके अंदर भी हमने एस का यूज़ किया है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, सबसे पहले कुछ रूल्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? टाइम पहचानना है कि टेंस कौन से काल में हो रहा है, कौन से टेंस में चल रहा है, वो क्या टाइमिंग है। तो सबसे पहले देखिए, जहाँ पर डेली कोई चीज़ हो रही है, हमेशा कोई चीज़ होने वाली है, तो उसके अंदर आपको क्या दिखेगा? हैबिट दिखेगी। कोई ना कोई हैबिट होगी, क्योंकि जो आदत होती है वो टाइमली होती है। डेली होगी, वीकली होगी, मंथली होगी, जैसे भी होगी, या हमेशा के लिए होगी। दूसरी चीज़ है नाउ एट प्रेजेंट। अगर कहीं पर आपको ये दिखाई दे नाउ एट प्रेजेंट, इसका मतलब है कि चीज़ें अभी चल रही है, काम अभी हो रहा है। यस्टरडे एंड अगो, अगर यस्टरडे एंड अगो आपको दिखाई दे किसी टेंस में, तो इसका मतलब वो पास्ट टेंस है। यस्टरडे यानी कि भाई बीता हुआ कल, अगो यानी जो पूर्व में हो चुका है। नेक्स्ट है सिंस या फोर। सिंस या फोर ये टाइम की ड्यूरेशन है, अवधि है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। बिफोर अगर आफ्टर आपको दिखाई दे कहीं पे, तो इसका मतलब है वहाँ पर दो एक्शन हुए हैं, दो क्रियाएं हुई हैं, दो काम एक साथ हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्शन का टाइप, यानी कि जो क्रिया हो रही है वो किस टाइप की हो रही है। अगर आपको आदत दे रखी है, कोई हैबिट दे रखी है, तो इसका मतलब वो सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल में आएगी। अगर कोई काम चल रहा है वर्तमान में, इसका मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। अगर कोई काम पूरा हो चुका है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। अगर कोई काम वर्तमान समय में चलता आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब आगे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि रिजल्ट आपको देखना है, मतलब जो परिणाम है वो क्या है। यानी कि जो काम वर्तमान में हो चुका है उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, और अगर काम ख़त्म हो चुका है तो उसके लिए आपको पास्ट का यूज़ करना है। अब देखिए, इनमें माइनर डिफरेंस है थोड़ा सा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट और जो पास्ट टेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है
यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में तो कोई काम वर्तमान में पूरा हो चुका है, यानी कि अभी अभी हुआ है वर्तमान में पूरा। लेकिन ये जो पास्ट वाला है ये भूतकाल में कोई काम हुआ है, इसका ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम देख लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला है इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ING फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी कि कोई काम अभी वर्तमान में जारी है, कोई काम अभी हो रहा है। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं कि सब्जेक्ट जैसे आई आ गया, इसमें एम रीडिंग। अब इसमें आई के लिए हम एम का यूज़ करेंगे, आई के साथ एम का यूज़ होता है। अब रीड वर्ब है इसके अंदर, ठीक है, रीड वर्ब है। अब इसके साथ हमने ING फॉर्म जोड़ दी, क्या हो गया, आई एम रीडिंग। दूसरा है दे आर वर्किंग। अब दे सब्जेक्ट है तो दे प्लूरल है ना, तो इसके साथ आर ही हम यूज़ करेंगे, दे आर वर्किंग, यानी वर्क प्लस ING। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर फॉर्मूला क्या है, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या ध्यान रखना है कि इसके अंदर काम कंप्लीट हो चुका है, वर्तमान में जो काम पूरा हुआ है, प्लस इसका इफेक्ट अभी वर्तमान में मौजूद है। इसके अंदर हम यस्टरडे, अगो या लास्ट ईयर का यूज़ नहीं करेंगे। जहाँ पर ये शब्द आ गए वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ नहीं होगा। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। देखिए आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। और वर्ब है हमारे पास फिनिश, तो फिनिश के साथ हम ED लगा देंगे, क्योंकि ये काम वर्तमान में पूरा हुआ है। हमारा स्ट्रक्चर भी यही है, हैव प्लस वर्ब थर्ड यूज़ करना है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फिनिश की, फिनिश्ड। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम हम यूज़ करते हैं। अब देखिए इसका एक एग्जांपल है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सी। अब सी के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, तो हैव, हैज़ बीन। अब देखिए जो वर्ब है वो क्या है, वो बढ़ रही है 2 घंटे से। अब देखिए स्टडी, ING हमें ऐड करना है, तो स्टडिंग आ गया। अब इसके अंदर हमने फॉर का यूज़ किया है। अब हमने फॉर का यूज़ क्यों किया और सिंस का यूज़ क्यों नहीं किया। अब इसमें एक चीज़ है, सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, यानी किसी निश्चित समय के बिंदु के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। लेकिन जो फॉर है उसका समय की अवधि के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो समय की अवधि क्या है, 2 घंटे यहाँ पे, इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है पास्ट टेंस, जो सिंपल पास्ट टेंस है। इसका जो स्ट्रक्चर है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड प्लस वर्ब फर्स्ट, यानी कि जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है वहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होता है। लेकिन डिड प्लस वर्ब फर्स्ट का यूज़ कहाँ करेंगे, अगर निगेटिव सेंटेंस आ गया वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, ही वेंट होम। वेंट का मतलब गो की सेकंड फॉर्म है, यानी वो घर गया या घर चला गया, तो ही वेंट होम हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड। अब डिड प्लस वर्ब फर्स्ट कब आएगा, वह घर नहीं गया, तो क्या होगा, ही डिड प्लस वर्ब फर्स्ट का यूज़ होगा। आगे बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, सब्जेक्ट हमारे पास है, एग्जांपल देखिए, सी वाज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही थी। तो सी के साथ हम वाज का यूज़ करेंगे, सिंगुलर है इसलिए। और जो वर्ब है वो हमारे पास कुक, खाना बना रही है, ठीक है, इसलिए कुक प्लस ING, कुकिंग फूड। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड का यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसके अंदर 2 काम होने चाहिए सेंटेंस में। वो 2 काम क्या होना चाहिए, एक काम जो पहले हुआ है और एक काम जो बाद में हुआ है। 2 क्रियाएं होती है एक साथ।
तो जो काम पहले हुआ है उसके लिए आपको हैड का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। अब जो काम पहले हुआ, कौन सा काम पहले हुआ, ट्रेन पहले चली गई और मैं बाद में पहुंचा। तो ट्रेन पहले गई है तो द ट्रेन हैड, हैड प्लस वर्ब थर्ड है, तो हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड। और दूसरे के लिए सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका फॉर्मूला है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, बस इसके अंदर हम हैड बीन का यूज़ करेंगे और उसके अंदर हैव बीन, हैव बीन का यूज़ कर रहे थे। फिर है फ्यूचर टेंस। इसके अंदर क्या है, सिंपल प्रेजेंट में विल प्लस वर्ब फर्स्ट का यूज़ करते हैं, और अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं उसमें तो गोइंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट का यूज़ करते हैं। जो सीक्वेंस ऑफ टेंसेज का पार्ट है उसमें देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है, जो इन्वर्टेड कोमा वाला पार्ट होता है वो रिपोर्टेड स्पीच है, और जो उससे बाहर वाला पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो टेंस भी पास्ट में होगा। अब देखिए इसके अंदर जो टेंस चेंज होगा, जो वर्ब का चेंज होगा वो क्या होगा, अगर इज एम है तो वाज में चेंज हो जाएगा, आर है वो वर्ब में हो जाएगा, डिड का हेड डन में हो जाएगा, विल वुड में चेंज हो जाएगा। अब एग्जांपल देखिए, ही सेड आई एम टायर्ड। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो क्या है, पास्ट में है, सेड यानी पास्ट में है। तो स्पीच क्या है, आई एम टायर्ड, अब ये भी पास्ट में हो गया, आई एम टायर्ड, तो सेम टेंस हो गया ना। अब देखिए ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, अब आई को हमने चेंज कर दिया ही के अकॉर्डिंग। इसके लिए आपको थोड़ा सा रिपोर्टेड स्पीच वाला भी पार्ट देख लेना है, वो मैं आगे आपको करवा दूंगा फिर। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, टेंस चेंज नहीं होगा अगर ये कंडीशन आती है। तो कौन सी कंडीशन है, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है या विजुअल फैक्ट है, अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है, तो टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, उसने कहा कि जो सूरज है पूर्व में उदय होता है, तो सेम सेंटेंस हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे, कोई टेंस चेंज नहीं होगा। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, सी ब्लैंक टी एवरी मॉर्निंग। अब देखिए एवरी मॉर्निंग वर्ड यहाँ पर आ रहा है, यानी कि हर दिन, हर सुबह क्या करती है, चाय लेती है। अब देखिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे, ड्रिंक, ड्रिंक्स, ड्रैंक और ड्रिंकिंग। तो हमने जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस एस ई आई एस आता है। तो वर्ब फर्स्ट हमारी क्या है, पीने के लिए ड्रिंक का यूज़ करते हैं, तो ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, ऑप्शन बी करेक्ट। दूसरा सेंटेंस है, लुक एक्सक्लेमेशन मार्क है द बेबी। 4 ऑप्शन आपके पास है, स्लीप्स, स्लेप्ट, इज स्लीपिंग, हैज स्लेप्ट। देखो बच्चा सो रहा है, तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त आंसर है वो है इज स्लीपिंग। नेक्स्ट है, ही ब्लैंक हिज होमवर्क यस्टरडे। यस्टरडे का यूज़ हुआ है यानी कि पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के लिए इसमें से कौन सा यूज़ होगा, सिंपल पास्ट है तो डिड, ठीक है। ही डिड हिज होमवर्क यस्टरडे, उसने कल अपना कार्य पूरा कर लिया, होमवर्क पूरा कर लिया। नेक्स्ट है, आई हियर सिंस 2019, 2019 से हूँ। अब क्या कर रहा है 2019 से, 4 ऑप्शन है, लिव, लिव्ड, हैव बीन लिविंग, एम लिविंग। अब देखिए वो 2019 से रह रहा है, इतना सा समझ आ गया, वो रह रहा है, तो 2019 से रह रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट
प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब हैज फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर ये टाइम। तो हम हैव बीन लिविंग वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन ब्लैंक। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, दो क्रियाएं होती है जब, तो पहली वाली जो क्रिया है उसके लिए हम हैड का यूज़ करेंगे। तो पहले कौन सी क्रिया हुई है, द ट्रेन लेफ्ट, यानी मेरे पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड लेफ्ट। नेक्स्ट है शी सेड दैट शी ब्लैंक बिजी, उसने कहा दैट शी बिजी, वो बिजी है, तो क्या आएगा, वाज। नेक्स्ट द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी ब्लैंक द बेस्ट पॉलिसी। अब ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है एक तरह से। टीचर ने कहा कि जो ईमानदारी है एक अच्छा गुण है, अच्छी नीति है, अच्छा गुण है, तो क्या आ जाएगा, इज। अब इज क्यों आया, क्योंकि इस तरह के जो फैक्ट्स हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शंस वगैरह, तो हम प्रेजेंट में ही काउंट करते हैं। नेक्स्ट है वी प्लैंक फॉर हिम फॉर 2 hours बिफोर ही केम। वी फॉर हिम, हमने देखा 2 घंटे से, बिफोर ही केम, उसके आने से पहले। तो इसमें 4 ऑप्शन है, वेटेड, वर वेटिंग, हैड बीन वेटिंग, हैव वेटेड। इसके अंदर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो क्रिया हो रही है वो पास्ट के अंदर हो रही है, यानी पास्ट में कोई काम हो रहा था, तो क्या आ जाएगा, हैड बीन वेटिंग। नेक्स्ट है बाय नेक्स्ट ईयर ही ब्लैंक द कोर्स, यानी अगले साल तक वह कोर्स कंप्लीट कर चुका होगा, यानी भविष्य में वह यह काम कर चुका होगा। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हम इसका यूज करते हैं, तो इसके अंदर क्या आएगा, ऑप्शन डी, विल हैव कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, सी ब्लैंक टीवी व्हेन आई कॉल्ड हर। ऑप्शन है वॉच्ड, वाज, वॉचिंग, हैड वॉच्ड, वॉचेज। जब मैंने उसे बुलाया तो वो क्या कर रही थी, टीवी देख रही थी, तो पास्ट में देख रही थी, ठीक है। कोल्ड का यूज हुआ है, नहीं पास्ट टेंस है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो क्या आएगा, वाज वॉचिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज़ आप सबके लिए लाते रहते हैं। और हर तरह की एग्ज़ाम के लिए, राजस्थान की जो भी एग्ज़ाम है सबके लिए हम कंटेंट लाते रहते हैं, चाहे इंग्लिश हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे राजस्थान जीके हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।